अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 है। हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन, जो अल्केन हमने पढ़े थे उसकी हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसे उनमें वेरिएशन आती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की। तो अगर बात करें ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इनकी फिजिकल स्टेट्स की। फर्स्ट जो फोर मेंबर हैं, यानी उसमें हमारे पास मीथेन, उसमें हमारे पास इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये फर्स्ट फोर मेंबर जो हैं इनकी जो फिजिकल स्टेट क्या है कि ये गैसी स्टेट के अंदर होते हैं। उसके बाद जो C5 से लेके C17 तक ये सारे के सारे जो है ये हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर है। और जब हम बात करेंगे C18 से ऑनवर्ड सारे के सारे जो अल्केन क्लास है वो सारी की सारी क्या जाती है जनाब हमारे पास वैक्सी सॉलिड। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट है कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो भी बदलती जाती है। फिर अगर जी हमारे पास नॉन पोलर, ये बात पहले भी है कि अल्केन जो होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं जी, नॉन पोलर कह लें या इनकी जो पोलैरिटी है वो बहुत कम है। ये नॉन पोलर होते हैं इसलिए जब नॉन पोलर है तो फिर वाटर इनसोल्युबल होंगे। जितने भी अल्केन्स हैं ये वाटर इनसोल्युबल हैं। हाँ, इनकी जो सोलबिलिटी है, जितने भी ऑर्गेनिक जो हमारे पास सॉल्वेंट हैं, सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें हमारे पास ईथर आ जाता है, बेंजीन आ जाता है, उनके अंदर ये सोल्युबल है क्योंकि वो भी नॉन पोलर है और अल्केन भी क्या है, नॉन पोलर। फिर अगर ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चे इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज द कार्बन चेन या मॉलिक्यूलर मैस। जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर मैस बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एक सीक्वेंस है। हम कहते हैं कि हर CH2 ग्रुप की वेरिएशन से जो 20 से 30 डिग्री तक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से ये इथेन है और ये आपके पास प्रोपेन है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो CH2 का है। तो प्रोपेन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इथेन से 20 to 30 डिग्री जो है वो ज्यादा है। इसी तरह से जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो स्टेट चेन और ब्रांच चेन का कॉन्सेप्ट यहां दिया गया है कि जो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन है, जैसे यहां एग्जांपल में यहां दे रहा हूं कि ये आपके पास एन ब्यूटेन है जी, एन ब्यूटेन है और यहां पे हमारे पास आइसोब्यूटेन है दोनों ही ब्यूटेन, लेकिन क्योंकि उसके अंदर क्या है, स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन है, जबकि ये क्या है, ब्रांच चेन। ये हम चैप्टर नंबर 7 में बात करके आए। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, लो। उसकी रीजन क्या है कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जबकि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का सरफेस एरिया कम होता है। इसलिए हम कहते हैं जो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से। इसी तरह से अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट के कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं। नॉर्मली हम कहते हैं कि जैसे जैसे चेन बढ़ती है बढ़ता, लेकिन वो कोई रेगुलर नहीं, वहां पे इवन और स्ट्रक्चर की सिमेट्री की बात आ जाती है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब आ जाता है जी हमारे पास के अल्केन की रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। अल्केन जो है, लफ्ज अल्केन कहां से निकला जी, पैरा से। इसका मतलब क्या है जी, लेस अफिनिटी या लेस रिएक्टिव बोल देंगे। अल्केन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव है। इसलिए हम कहते हैं जो अल्केन जो देते हैं रिएक्शन, वो दो तरह के रिएक्शन देते हैं। उसमें हमारे पास थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे इन दी प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट। और दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या आता है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि अल्केन जो होते हैं क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये कौन से रिएक्शन देंगे, सब्स्टिट्यूशन। कोई चीज रिप्लेस करके हम कोई इसका रिएक्शन जो है वो करवाया जा सकता है। अब अल्केन क्यों लेस रिएक्टिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई अल्केन आर लेस रिएक्टिव, या इसका कंपैरिजन आ जाता होता है अल्कीन या अल्काइन के साथ कि अल्कीन और अल्काइन के वक्त जो अल्केन है वो लेस रिएक्टिव क्यों है। उसकी दो रीजन है। एक तो क्या जाता है जी, अल्केन क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर, क्योंकि जो अल्केन के अंदर जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है
और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इनका जो डिफरेंस आता है वो 0.4 है। इसलिए अल्केन जो होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है कार्बन और हाइड्रोजन वो कम होता है। इस वजह से अल्केन क्या होते हैं, नॉन पोलर। वो पहले भी हमने बात कर ली कि ये नॉन पोलर होते हैं, वाटर सोलबल नहीं है। इसकी नॉन पोलैरिटी की बेस पे हम इसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल किसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। हम जानते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड बनता है ड्यू टू लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसके अंदर लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अल्केन आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए हमें लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए अल्केन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव है और इसलिए ये थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो देते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन या अल्काइन। इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। थैंक यू।